नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम चंदेल वंश के राजाओं को पढ़ेंगे, जिस क्रम में हम सबसे पहले राजा धंग को रखेंगे। प्रश्न आता है धंग को क्यों लिया। हम नन्नुक से स्टार्ट कर सकते हैं, जो संस्थापक नहीं। हम धंग से इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि धंग ने जो है एक लंबे समय तक शासन किया। उन्होंने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया है, 1950 से लेकर 1002 तक। और धंग ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सवरेन राज्य बनाया है। अपने खजुराहो को, जो उनका शासन का जो एरिया था, बट मेन उनकी राजधानी खजुराहो थी। तो आप बोलते हैं पूर्णतः स्वतंत्र रूप से शासन चलाने का काम धंग किए हैं। हालांकि आप कहेंगे नन्नुक भी तो संस्थापक है। नन्नुक और उसके बाद के जो क्रम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नजराना या कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में जो है ऊपर पहुंचाते रहे हैं। लेकिन धंग के बाद से ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, देन लेन सब जगह बंद कर दिया गया ऊपर। तो धंग कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से चंदेल वंश को ऊपर ले जाने का काम किया है और सबसे लंबे समय तक शासन भी किया है। तो ये याद रखना है, 52 वर्ष तक। धंग के बारे में हम देखेंगे, एक ननौरा जो ताम्रपात्र है उसमें धंग की विजयों का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने काशी और प्रयाग की विजयों का उल्लेख है। कुछ फैक्ट किताबों में मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि हर्ष ननौरा ताम्रपात के बारे में मिलता है कि हर्ष के समय जो है ननौरा ताम्रपात लिखा गया, उसका उल्लेख है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला। यदि आपके पास कोई सोर्स हो तो मुझे भेजिएगा। लेकिन जो मेरा सोर्स है वो है कि राजा धंग के समय ही ननौरा ताम्रपात्र लिखा गया, और उन्हीं में राजा धंग के बारे में ही लिखा गया है कि इन्होंने काशी और प्रयाग में विजय की है। उसी ताम्रपात में लिखा है कि राजा धंग जो है स्त्रियों का सम्मान करते थे, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य उन्होंने जो किया है। तो ये सब ननौरा ताम्रपात में ही है। और ननौरा जो ताम्रपात है वो वर्तमान में यदि आप कहेंगे तो यूपी के महोबा जिले में पड़ता है। धंग एक ऐसे राजा थे जिन्होंने राजधानी को खजुराहो से शिफ्ट करके कालिंजर के ले गए। कालिंजर वही है जहाँ पर शेष शाह सूरी की जो है मौत हुई। बड़ा प्रोमिनेंट एरिया था कालिंजर, क्योंकि जितने भी मुगल थे वो बुंदेलखंड में कालिंजर के किले ही के थ्रू ही जो है इंटर करते थे। और कालिंजर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि तो प्रशासनिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति कालिंजर की ऐसी है कि वहाँ सीधे आक्रमण करना, क्योंकि आप देखेंगे पन्ना से ऊपर ही है। ये भी यूपी के बांदा जिले में ही पड़ता है। कुछ किताबों में महोबा जिला लिखा हुआ है, बट गलत है, वो बांदा जिले में ही पड़ता है। ठीक है, कालिंजर का किला बड़ा फेमस है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है राजधानी स्थानांतरण का। इसके अलावा जो है विश्वनाथ मंदिर, या जिसको शंभू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर जो है मरकत मणि शिवलिंग की स्थापना जो है राजा धंग के द्वारा ही करवाई गई थी। तो आप कह सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर भी राजा धंग ने बनवाया। राजा धंग के समय ही जिन्नाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण भी खजुराहो में हुआ है। ये भी धंग के समय हुआ है। और इनके जो पिता थे ये यशोवर्मन, इनके पिता थे। उनकी माता का नाम रानी पुष्पा देवी है। तो यशोवर्मन के काल में लक्ष्मण मंदिर जो है बन गया था, लेकिन पूर्ण रूप से बन नहीं पाया था। तो इनके बेटे जो राजा धंग है, इन्होंने लक्ष्मण मंदिर को पूरा कराने का काम किया है। तो प्रश्न में कंफ्यूज मत हुई। यदि प्रश्न आता है कि लक्ष्मण मंदिर किसने बनाया, तो यशोवर्मन ने बनाया है। यदि प्रश्न आए कि लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण बना काम, कंप्लीट मंदिर का जो करने का काम किया है, वो राजा धंग ने किया है। तो ये राजा धंग के बारे में हमने जाना। और इसमें एक प्रश्न भी हमने ये जाना कि राजा धंग इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने कछवाहा शासक का जो शासन था ग्वालियर में, तो इन्होंने उनको हरा के उनका ग्वालियर दुर्ग भी जीता था। तो ये बताता है कि वो काफ़ी प्रतापी और महान शासक थे। कला प्रेमी, संस्कृति को बढ़ाने का जिक्र जो है इनकी ननौरा ताम्रपात लेख में होता है। फिर इनके बेटे गणदेव हुए जिन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, उसको हम अगले क्रम में लाएंगे। धन्यवाद।